बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई लेकर आ गया है आपके लिए देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी। हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरह लोग देग में बनाते हैं। ये बड़ी टेस्टफुल बनती है। हम थोड़ी मिकदार में पकाएंगे, घर में पतीली में बनाएंगे, लेकिन जायका देग का आएगा। बड़ी टेस्टफुल बनती है, इतनी मज़ेदार बनती है, यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। इस बिरयानी में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, 1 पाव मैंने दही लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, आधा किलो ही मैंने चावल लिए हैं। चिकन भी आधा किलो और चावल भी आधा किलो। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। गरम मसाले में जो कुछ है वो तेज़ पत्ता है, दालचीनी की 3 डंडियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा है। यहाँ पे थोड़े से लौंग हैं और सब्ज़ इलायची ली है मैंने थोड़ी सी। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने गोल गोल काटा है इस तरह से, क्योंकि देग में देगी बिरयानी होती है उसमें टमाटर गोल गोल कटते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक लिया है, अचार लिया है मैंने थोड़ा सा, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है और एक नींबू लिया है। नींबू को भी मैंने इस तरह से गोल गोल काटा है। यहाँ पे जो मैंने ली है ये है जायफल, जावित्री और बादियान। 1/2 टेबल स्पून मैंने ये लिया है, मैंने पीस के लिया है। अगर आप इसको साबुत लेना चाहते हैं तो साबुत भी ले सकते हैं। ये चाइनीज़ नमक है, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज़ नमक लिया है। जी, तो ये मज़ेदार किस्म की देगी बिरयानी बनेगी कैसे? आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफ़ी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना ही बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन को फ्राई किस तरह से करना है, इसमें क्या कुछ डालना है, यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। ये 3 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया है। इस ऑयल में अब मैं चिकन शामिल कर दूंगा। चिकन डालते सारी ही इसमें मैं नमक डाल दूंगा, जो 1 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था। अब जो 2 टेबल स्पून मैंने आपको लहसुन अदरक का पेस्ट बताया था ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। चिकन को अब मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगा। इसमें फ़ौरन नमक डालने का मकसद ये होता है कि जब हम नमक फ़ौरन डालते हैं तो नमक हमारे जो चिकन है बोटियों के अंदर चला जाता है और उससे हमारा जो गोश्त होता है वो बड़ा मज़ेदार और नमकीन होता है। क्योंकि अगर इसके अंदर नमक नहीं जाएगा तो फिर हमारी बोटियों में वो टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए जैसे ही आपने चिकन ऑयल में डालना है साथ ही आपने इसमें नमक शामिल करना है। 5 मिनट मैंने चिकन को अच्छी तरीके से फ्राई किया है। ये देखें हमारा जो चिकन है इसका कलर भी चेंज हुआ है। अब इसमें से मैं बोटियों को जो है निकाल लूँगा। अब इसी ऑयल में मैं ये 3 टमाटर जो मैंने गोल गोल काटे थे ये शामिल कर दूँगा। टमाटर डालने के बाद मैंने टमाटरों की भुनाई की है। ये देखें टमाटर हमारे जब इस तरह से गल जाएंगे, अब जो मैं चीज़ इसमें शामिल करूँगा, 1 टेबल स्पून जो धनिया पाउडर था और 2 टेबल स्पून जो कुटी हुई मिर्च थी ये मैं इसमें शामिल करूँगा। ये मसाले शामिल करते ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं पानी ऐड नहीं करूँगा तो ये मसाले जो हैं हमारे जल्दी से सड़ जाते हैं।
फिर हमारी बिरयानी में एक कौड़ापन आएगा, इसलिए ये शामिल करना पानी बहुत ज़रूरी होता है। कुटी मिर्च और धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगा। दही डालने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगा, क्योंकि दही में जो पानी होता है, पानी हमारा खुश्क हो जाएगा, हमारे मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप आपका भाई क्या करेगा। मसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, दही का पानी भी खुश्क हो गया है, ये देखें इस तरह से मसाले की भुनाई हुई है। अब इसमें मैं चिकन डालूंगा और चिकन की मैंने भुनाई करनी है। यहाँ अभी इस वक्त मैं इस गरम मसाले डालूंगा। ये गरम मसाला जिसमें तेज़ पत्ता था, दालचीनी की 3 डंडियाँ, लौंग, सब्ज़ इलायची, काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा और बड़ी इलायची, ये मैं इसमें डालूंगा। चिकन की मैं अच्छी तरह से भुनाई करूंगा। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पे मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली, इसमें हम हल्दी का यूज़ नहीं करेंगे। और जब हम इस तरह से बिरयानी बनाते हैं, देगी बिरयानी, तो जब मसाला ऐसे बनाएंगे तो मसाला हमारे गले को नहीं लगेगा। अक्सर होता है कि हम बिरयानी खाते हैं तो मसाला गले में जाके लगता है, इसमें मसाला जो है वो अच्छे से पक जाता है और वो गले में नहीं चुभता। बड़ी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। तो जो भाई कारोबार करना चाहते हैं और देगी बिरयानी बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बनाएं तो मशहूर हो जाएंगे, यकीन करें, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। मैंने जो चिकन गलाने के लिए रखा था, चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। इसको मैंने 12 से 15 मिनट गलाया है। चिकन हमारा 12 से 15 मिनट में अच्छे से गल जाता है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगा। चावल ऐड करने के बाद जो चीज़ें मैं इसमें डाल रहा हूँ उसमें है चाइनीज़ नमक, हाफ टेबल स्पून, और जायफल जावित्री बादयान, इसको मैंने कूटा है, ये भी हाफ टेबल स्पून। इसको अगर आप पीसे नहीं, अगर आप साबुत डालना चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ चम्मच अचार लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और अब जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा, पुदीना, एक नींबू और हरी मिर्चें, 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। चावल भी मैं इसमें डाल चुका हूँ। जो मैंने आपको सारे मसाले बताए हैं ये भी मैं इसमें ऐड कर चुका हूँ। चाइनीज़ नमक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देगी बिरयानी में जो देग पकाते हैं उसमें चाइनीज़ नमक लाजमी होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। हमारा पानी खुशक होता है। पानी खुशक होने के बाद हमने इसको दम लगाना है। दम हम इसको कितनी देर और किस तरह से लगाएंगे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। 9 मिनट हुए हैं कि मैंने इसको रखा था और इसका पानी हो गया है खुशक चावलों का। अब मैंने इसको लगाना है दम। दम किस तरह से मैं लगाऊंगा ये आप देखें। तवा रख दिया है मैंने इस पे। अब मैं ये चावलों की पतीली इस पे रख दूंगा इस तरह से। यहाँ पे मैंने जर्दा रंग लिया है, दूध में डाला है जर्दा रंग मैंने। दूध से इसका कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट में भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। ये इस तरह से मैं इस पे जर्दा रंग डालूंगा ऐसे। मैंने एक रुमाल लिया है, रुमाल इस पतीली के ऊपर मैं इस तरह से बिछा दूंगा, ढक्कन रखूंगा और इसको मैं ऐसे कर दूंगा। साइडें मैं इसकी कवर कर दूंगा। साइडें मैंने इसकी अच्छे से कवर कर दी है। अब मैं इसमें परात दे दूंगा। मैंने जब आज चावलों को दम दिया है तो मैंने कपड़ा खुशक रखा है। अब से पहले अगर आप मेरी वीडियो देखें तो मैंने दम लगाते वक्त कपड़े को गीला किया था। गीले करने की वजह यह थी कि हमारे चावलों में 2 कनी कच्चे चावल होते हैं ना, वो जो हल्के से थोड़े से हार्ड होते हैं और पानी हमारा खुशक हो जाता है, तो फिर हम गीला कपड़ा करते हैं उसको दम देने के लिए। आज जो मेरे चावल थे वो ज़रा थोड़े ज़्यादा गले थे, यानी उसमें जो 1-2 कनी होती है ना वो नहीं थी, चावल थोड़े ज़्यादा गले थे, तो मैंने इस पे खुशक कपड़ा रखा और फिर हमने वो जो दूध में ज़र्दा रंग डाला था वो दिया था, क्योंकि दूध भी लिक्विड है, वो भी एक पानी है, उसने भी खुशक होना है और चावल पहले ही ज़्यादा गले हुए थे, तो इसलिए हमने खुशक कपड़ा रखा है। तो इससे हमारे चावल बैठेंगे नहीं और हमारे चावल
बहुत अच्छे दम आएंगे। कितनी देर चावलों को हम दम लगाएंगे तो चावल हमारे अच्छे अच्छे बनेंगे, आपने रहना है एंड तक सूफी भाई के साथ। चावल हमारे दम आ चुके हैं, 10 मिनट मैंने इनको दम लगाया है। अब दम को मैं खोल लेता हूँ। परात आपने ध्यान से हटानी है क्योंकि इसमें भाप होती है, वो लग सकती है। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने ज़बरदस्त दम आए हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। देखें दाना दाना खिले खिले चावल हमारे बने हैं। ये देखें, चेक करें कितना अच्छा इनका कलर आया है। ये देखें बिल्कुल देगी बिरयानी जैसे। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे बने हैं, खिले खिले और दाना दाना और लंबे लंबे हमारे चावल बने हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त देगी बिरयानी हमारी बनी है, बड़ी ज़बरदस्त बनी है। आप अपने सूफी भाई के कहने पर इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतने ज़बरदस्त ये चावल बनते हैं, बनाना बड़े सिंपल हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना ही बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।